सर्दियों की वह रात बहुत ठंडी थी। मस्जिद के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर एक बूढ़े आदमी की सिसकियां गूंज रही थीं। वह सजदे में सिर रखकर रो रहा था। या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। मेरी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, लेकिन तेरी रहमत से कुछ भी मुमकिन है। यह हाशिम मियाँ थे, एक गरीब लेकिन ईमानदार मोची। उनकी 10 साल की बेटी आयशा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर जल्द इलाज न हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन हाशिम मियाँ के पास मुश्किल से 500 रुपये थे। अगली सुबह हाशिम मियाँ अपनी छोटी सी मोची की दुकान पर पहुंचे। उनका दिल बोझिल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाहु अकबर कहते हुए अपना काम शुरू किया। तभी एक महंगी गाड़ी उनके दुकान के सामने आकर रुकी। एक अमीर आदमी उतरा जिसका नाम रियाज अहमद था। चचा, मेरे ये जूते ठीक कर सकते हो? हाशिम मियाँ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और जूते मरम्मत करने लगे। तभी रियाज अहमद की जेब से एक मोटा लिफाफा गिर गया जिसमें लाखों रुपए थे। क्या करूं? हाशिम मियाँ के हाथ कांप गए। ये तो उनकी बेटी के इलाज के लिए काफी थे, लेकिन फिर उनके ईमान ने उन्हें रोका। उन्होंने वह लिफाफा उठाया और रियाज अहमद को दे दिया। बेटा, तुम्हारा लिफाफा गिर गया था। रियाज अहमद हैरान होकर हाशिम मियाँ को देखने लगा। चचा, आप गरीब हैं, फिर भी इतनी ईमानदारी? कोई और होता तो पैसे रख लेता। हाशिम मियाँ ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बेटा, मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा ईमान अमीर है। अल्लाह ने जो दिया उसी में बरकत मांगी है। रियाज अहमद की आंखों में आंसू आ गए। चचा, आज आपने मुझे ईमानदारी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मैं मस्जिदों में लाखों रुपए दान करता हूँ, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे असली नेक इंसान से मिलवाया। रियाज अहमद ने लिफाफे में से 50,000 रुपए निकाले और हाशिम मियाँ के हाथ में रख दिए। ये पैसे अब आपकी बेटी के इलाज के लिए हैं, और यह मेरा सौभाग्य है कि अल्लाह ने मुझे आपकी मदद करने का मौका दिया। हाशिम मियाँ की आंखें नम हो गईं। वह वहीं सड़क पर सजदे में गिर पड़े। या अल्लाह, तू कितना बड़ा है। जब इंसान तुझ पर भरोसा करता है तो तू उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आयशा का इलाज हुआ और कुछ ही हफ्तों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद रियाज अहमद ने हाशिम मियाँ को बुलवाया और कहा, चचा, आपकी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। क्या आप मेरी नई जूता कंपनी में हेड कारीगर बनना पसंद करेंगे? हाशिम मियाँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अब जिंदगी की सबसे बड़ी इनाम मिल चुकी थी, रिस्क भी, इज्जत भी और बेटी की सलामती भी। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है और ईमानदारी से जीता है तो अल्लाह उसकी मदद के दरवाजे खोल देता है। कभी कभी हमारी परीक्षा होती है, लेकिन अगर हम सही राह पर चलते रहें तो अल्लाह अपनी रहमत ज़रूर बरसाता है। कभी भी अल्लाह की रहमत पर शक मत करो, क्योंकि वह तुम्हें वहाँ से देगा जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। हाशिम मियाँ की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वह एक बड़ी जूता कंपनी में हेड कारीगर थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी को तरक्की मिलने लगी। उनकी बेटी आयशा अब पूरी तरह स्वस्थ थी और अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। लेकिन एक दिन रियाज अहमद का अचानक एक्सीडेंट हो गया। वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें जल्द ही ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है, वरना उनकी जान बचाना मुश्किल होगा। हाशिम मियाँ को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। जब उन्होंने ब्लड ग्रुप पूछा तो वह हैरान रह गए। रियाज अहमद का ब्लड ग्रुप वही था जो आयशा का था। बेटा, क्या तुम ब्लड दोगी? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, जिनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, उनके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। डॉक्टर्स ने आयशा का ब्लड लिया और रियाज अहमद का इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए। रियाज अहमद को जब यह पता चला कि आयशा ने उनकी जान बचाई है तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाशिम मियाँ का हाथ पकड़ा और बोले, चचा, मैंने आपकी बेटी को जिंदगी दी थी, लेकिन आज उसने मेरी जिंदगी लौटा दी। यह अल्लाह की रहमत ही है। उस दिन से रियाज अहमद ने आयशा को अपनी बहन बना लिया। वह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने लगे और वादा किया कि जब वह बड़ी होगी तो उसे अपनी कंपनी में सबसे ऊंचे ओहदे पर रखेंगे। कुछ साल बीत गए। आयशा अब पढ़ लिख कर एक बड़ी डिज़ाइनर बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत और हुनर से कंपनी में नए डिज़ाइन्स तैयार किए, जिससे बिजनेस को बहुत तरक्की मिली।
एक दिन हाशिम मियाँ ने अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, रिस्क भी, इज्जत भी और सबसे बड़ी नेमत ईमान भी। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है और ईमानदारी से जीता है तो अल्लाह उसकी मदद कभी नहीं छोड़ता। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में।